तो आज जो शानदार रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप सिर्फ इसका एक चम्मच खा लें, पूरी प्लेट कब गायब हो जाएगी ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये रेसिपी बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए नए तरीके से बनने वाले लोडेड फ्राइज़। रेसिपी बहुत ही आसान है, एक दफ़ा देख लेंगे ना बाज़ार से तो कभी भी लोडेड फ्राइज़ नहीं मंगवाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लोडेड फ्राइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी, बेहद इजी मार्केट स्टाइल लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन। अच्छा, चिकन में बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 पाव के बराबर है। और चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। बस चिकन को मैंने इतना छोटा काटा है जैसे बाइट साइज़ हो। आप चाहें तो चिकन के बड़े क्यूब भी काट सकते हैं। चलें जी, चिकन को मैं मैरिनेट करने के लिए 1 अदद अंडा भी इसमें शामिल कर दूँगी। शामिल करेंगे इसमें नमक 1/2 टी स्पून के बराबर और डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। लाल मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा चिकन में ऐड हो जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और 1/2 टी स्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल करूंगी। हर जगह से आपको आराम से मिल जाता है। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब वो ज़माने गए जब बच्चे स्पाइसी फूड नहीं खाते थे, अब तो बच्चे भी चटपटा सा खाना पसंद करते हैं। तो मिर्च मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और बस जी कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सारी चीज़ें चिकन में मिक्स करनी है। तो चिकन की मैरिनेशन में मैंने जो अंडा डाला है ना, उससे क्या होगा, चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अच्छा, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसे मैरिनेशन के लिए लगा दें, तकरीबन 1 घंटे के लिए। टाइम नहीं है, फ़ौरन से बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप इसे 15 मिनट के लिए तो लाजमी रेस्ट दें। देखें चिकन के पीस कितने अच्छे से इसे कोट हो चुके हैं। बस कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए इसे किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद मैं चिकन की कोटिंग करूँगी। तो इसके लिए लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स। होममेड ब्रेड क्रम्स ले लें या फिर बाज़ार से ले लें, जो भी आप लोगों के पास ईज़िली अवेलेबल हो। चलें जी, अब यहाँ पर जो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, एक एक चिकन का पीस उठाएंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट करते वक्त मैंने इसमें डाला था अंडा, जिससे क्या होगा, ब्रेड क्रम्स चिकन पर चिपक से जाएंगे और आपको इसकी एक्स्ट्रा कोटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स चिकन पर कोट हो चुके हैं। अगर आप मज़ीद इसे क्रिस्पी करना चाह रहे हैं ना, एक दफ़ा अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगा लें तो आपकी डबल कोटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए जी, सारे चिकन को मैंने अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। अब 15 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जब तक हम क्या करेंगे, एक और काम कर लेंगे। यहाँ पर मैं तैयार करने लगी हूँ मज़ेदार सी चीज़ सॉस। एक पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून इसमें मक्खन डालें। मक्खन लाजमी डलेगा, चीज़ सॉस बहुत ही क्रीमी और रिच फ्लेवर देगी। तो जैसे ही दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं, मैंने 1 टेबलस्पून भर के, देख रहे हैं ना, चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना स्टील का, वो मैंने भर के मैदे का डाला है। तो इस तरीके से आप लोगों ने मैदा डालना है और इसे भून लेना है। चीज़ सॉस बनाने के लिए मैदे को हम भूनेंगे, मगर कोई भी कलर शलर नहीं देंगे। 1 मिनट के लिए मैदे को भून लेंगे ना तो इसकी कच्ची स्मेल दूर हो जाएगी, अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। अच्छा, मैदे को भूनते वक्त जिस बात का आप लोगों ने ध्यान देना है ना, वो ये है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। फ्लेम अगर हाई होगी तो मैदा जल भुन जाएगा, जिससे फिर चीज़ सॉस बर्बाद हो जाएगी। ये आपने नहीं करना। हल्की सी मुझे मैदे से अच्छी खुशबू आने लगी है तो मैं इसमें डाल दूँगी दूध। दूध में उबला हुआ और ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर दूध को वज़न में देखें तो 250 ml यानी कि 1 पाव के बराबर है। चलें जी, दूध को भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालते हैं नमक। 1/4 टीस्पून के करीब नमक शामिल करें और 1/4 टीस्पून ही इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। लहसुन के पाउडर का भी मैं इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। और अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर नहीं आप लोगों के पास तो आप इसमें चिकन क्यूब डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब इसमें डलेगी चिली सॉस, जिससे इसका कलर खूबसूरत हो जाएगा, पिंकी पिंकी सा कलर बन जाएगा। चलें जी, मिक्स करते हैं सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ऑरिगेनो है तो वो डाल सकते हैं, मिक्स हर्ब है तो वो ऐड कर सकते हैं।
सॉस में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मेरे पास मिक्स हर्ब रखे थे तो मैं 1 टीस्पून के करीब वो शामिल कर दूंगी। अब देखिए चीज़ सॉस बना रहे हैं तो इस सॉस में डलेगी चीज़। मेरे पास यहाँ पर स्लाइस रखे हुए थे चीज़ के, चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेरे पास स्लाइस हैं, आप लोगों के पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हो। मैंने तकरीबन 3 स्लाइस का इस्तेमाल किया है। चलें जी मिक्स कर लेते हैं। अब चीज़ को मेल्ट होने दें। जैसे जैसे चीज़ मेल्ट होगी मैदा भी गाढ़ा होगा और बेहतरीन सी चीज़ी सॉस तैयार हो जाएगी। यकीन करें ये कोई इतनी जायकेदार बनेगी ना, आप इसे चम्मच से खा जाएंगे। तो देखिए एक परफेक्ट थिकनेस आ चुकी है। इससे ज़्यादा हमने सॉस को गाढ़ा नहीं करना। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चीज़ी सॉस को एक साइड पर रखते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम करने चढ़ा दिया था। ऑयल जैसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम हो जाता है ना, डाल देंगे इसमें चिकन जो कि हमने ब्रेड क्रम्स में कोट करके रखी हुई थी। अब देखें ऑयल का टेम्परेचर आप लोग चेक कर लें। हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं ना, ऐसे ही बबल्स होने चाहिए क्योंकि कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकन डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए तो चिकन को बिल्कुल भी ना छेड़ें। जैसे ही हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा ना, तब चिकन की साइड को चेंज करना है वरना कोटिंग उतर सकती है। तो देखें कितने खूबसूरत से चिकन पॉप्स बनकर रेडी हो गए हैं। कलर कितना खूबसूरत आया है। उलटते पुलटते रहें जब तक चिकन पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। इन्हें फ्राई करने में आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो देखिए हमारा माशाल्लाह से क्रिस्पी चिकन रेडी है। लग रहा है ना टेस्टी, आप तो इसे ऐसे ही खा जाएंगे। चलें जी, इधर मैंने आलू के चिप्स भी काट कर रखे हुए हैं। अब देखें पोटैटो फिंगर्स बनाने किसे नहीं आते। अगर मैं इसकी कटिंग आपको दिखाती तो आप लोगों ने रेसिपी ही स्किप कर देनी थी। तो अगर आप लोगों के पास पोटैटो कटर है यानी कि फिंगर बनाने की मशीन है तो वेल एंड गुड है। आप इसे छुरी से भी आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 बड़े साइज़ के आलू थे जिसे मैंने फिंगर्स में काट लिया है और 1 से 2 मरतबा पानी में धोएं और बिल्कुल ड्राई कर लें। अब हम आलू पर कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस इसे गर्मा गर्म ऑयल में डालें और फ्राई कर लें। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो ना, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर फ्राइज़ भी हमारे रेडी हो चुके हैं। हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो मैंने निकाल दूँगी, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे। फ्राइज़ डालें, ऊपर से डालेंगे क्रिस्पी चिकन और माशाल्लाह से इसके ऊपर आ जाएगी हमारी चीज़ सॉस। यकीन करें ऐसे लोडेड फ्राइज़ आपको मार्केट से भी नहीं मिलेंगे। आप घर में तैयार करेंगे ना, इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत ही जायकेदार लोडेड फ्राइज़ बनकर तैयार होते हैं। इनका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। तो जैसा कि मैंने रेसिपी के स्टार्ट में कहा था, आप सिर्फ इसका 1 चम्मच खा लें, कब पूरी प्लेट चट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चिकन के ऊपर मैंने चीज़ सॉस डाल दी है, ऊपर आप ऑलिव्स डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च काट कर डाली है। तो माशाल्लाह से लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।